यस सर। ऑलराइट, तो यही चीज ठीक है कि मतलब इसका फिजिकल का क्या होता है, हम लोग को नहीं मिलता है ज्यादा, ठीक है। तो अब जो फिजिकल डेटा मॉडल है, ठीक है, वो डीबीएमएस कंपनी अपना से डिसाइड, हालांकि इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली डेटा मॉडल, मतलब कुछ टेक्निक्स, कुछ एल्गोरिदम्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, तो हमारे पास में, फिजिकल या हाँ। लो लेवल के लिए, फिजिकल या लो लेवल के लिए जो सर डीवीएमएस जो भी सर ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है सर, वो यूज करती होगी जो मतलब प्रोडक्ट बनाती है सर डेटाबेस की। हाँ, ऑब्वियसली उनके पास अपना अपना टेक्निक रहता है सबके पास में, ठीक है, बिकॉज दैट्स देयर बिजनेस है ना। इसके बारे में यस सोचने का सर। हमारा कोई काम थोड़ी ना है, ठीक है। बट जैसे कुछ यस सर। मेथड्स है, कुछ मेथड्स है, ठीक है। जैसे ये हो गया आईएसएम, ठीक है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड करके है ना, ठीक है। वैसे ही करके और भी मेथड्स है, ठीक है। दिस इज नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन बुक्स। जैसे ये डीबीएमएस जब पढ़िएगा तो वहाँ पे एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन नाम से भी एक टॉपिक आता है, ठीक है, कि अंदर में एक डीबीएमएस कैसे करके फाइल ऑर्गेनाइज करता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे दो चार टॉपिक्स सिखाया रहता है हम लोग को, जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, ऐसे करके कुछ कुछ हम लोग को सिखाया रहता है वहाँ पे, ठीक है। बट अब ये कंफर्म नहीं है ना कि वही चीज को यूज कर रहा है एक पर्टिकुलर डेटाबेस, या कैसे यूज कर रहा है। जैसे माई एसक्यूएल वाज यूजिंग बिफोर, इसको यूज करता था और उसको नाम दिया था, तो मतलब अपना एक वर्जन बना दिया था जिसको लोग बोलता था माई आईएसएम करके बोलता था, है ना, ठीक है। और लेकिन नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्विच्ड ऑन टू अनदर वन, ठीक है, जिसको INNODB बुलाता है लोग, ठीक है। नाउ अब इसका प्रिंसिपल क्या है दैट आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज ये प्रोप्राइटरी चीज हो गया, ठीक है। मतलब ये माई एसक्यूएल का है, और ऑब्वियसली ये मतलब इसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन होगा ऑनलाइन, ठीक है, या माई एसक्यूएल के ये रिसोर्सेज में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा इसका, ठीक है, बिकॉज माई एसक्यूएल वॉज ओपन सोर्स है ना। तो इसके बारे में बहुत यस। कुछ मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, इनोडीबी के बारे में। बट जैसे शुरू शुरू में जो टेक्निक ये लोग यूज करता था फाइल को ऑर्गेनाइज करने का, इट वाज माई आईएसएम ओनली, जो कि आईएसएम का एक वैरायटी था एक तरह से, ठीक है। और आईएसएम के बारे में बुक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट यस। ये जो इनोडीबी है, ये इनका अपना इनोवेशन है। इनो कम्स फ्रॉम, आई थिंक, इनोवेशन, ठीक है, मे बी, है ना। तो इनका अपना वो है। तो अब बाय डिफॉल्ट देखिए, आप जब इंस्टॉल करते तो ऐसा कुछ पूछता है आपसे? बिल्कुल नहीं पूछता है ना। जब MariaDB इंस्टॉल करते हैं, माई इसको इंस्टॉल करते पूछता है कि आपको कौन सा चाहिए, माई आईएसएम चाहिए या इनोडीबी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। तो अगर यस। आप बहुत एडवांस यूजर है तो कहीं से कुछ सेटिंग करके आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी खुद माई एसक्यूएल भी यस। रेकमेंड नहीं करता है इसका, ठीक है, कि इसको यूज करने के लिए। माई एसक्यूएल भी बोलता है आप ये यूज कीजिए, और ये डिफॉल्ट है वहाँ पे, ठीक है। वो डिफॉल्ट है, जैसे यस अगर हम, सर। अब देखिए ये सब बातें शायद हमने भी पहले कभी डिस्कस नहीं किया हुआ था, ठीक है ना, जरूरत ही नहीं पड़ा था कभी भी, ठीक है। तो अब यस सर। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, तो डिफॉल्ट फाइल ORGA ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए पोस्टग्रे आ रहा है, बिकॉज हम उस समय से पोस्टग्रे में काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैं एक बार माई एसक्यूएल करके देखता हूँ, बाद में ये चीज़ आप पोस्टग्रे में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ आ रहा है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल स्ट्रक्चर यूज इन दिस। तो ये तो और भी कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, कुछ कुछ चीज़ें, पूल फाइल सिस्टम, मेमोरी फाइल सिस्टम, ऐसे करके, तो ये तो इसका फाइल्स हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, DB, ठीक है, वर्सेस माई एसएम, देखिए आ भी गया ना, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। तो InnoDB हैज व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हिच इन्वॉल्व सपोर्टिंग फॉरेन की। अच्छा, माई आईएसएम में शायद फॉरेन की था ही नहीं, इसलिए शुरू से माई आईएसएम शायद हम लोग यूज करते ही नहीं, ठीक है। और बाद में इन्होंने InnoDB से शायद ये किया हुआ था, ठीक है, चेंज किया हुआ था इसको, ठीक, लाइक दैट। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है, जो भी है बाद में देखना होगा। इसको देखिए, बोला कि ये ओल्डर है और लेस एफिशिएंट है, ठीक है, InnoDB, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जो अभी माई एसक्यूएल में क्या होता है, इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। तो खैर, ठीक है। तो अब जैसे ये सब जो चीजें हैं, तो बट देखिए एग्जैक्टली ठीक है, ये सब चीज इतना क्लियरली नहीं बताया हुआ रहता है ना, ये सब चीजों को, ठीक है, कि मतलब क्या यूज हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये फिजिकल स्कीमा इज नॉट नॉट अ बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। हाँ, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट इज गुड एक्चुअली, ठीक है, अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब जितना जानकारी लेंगे हम उतना अच्छा होगा ना हमारे लिए, ठीक है। जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जानकारी लेने का ये सब चीजों का, ठीक है, तो आई शुड नो मोर अबाउट दीज थिंग्स इंटरनली एक्चुअली, है ना। देखिए मेरे पास में सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं घूम फिर के सब्जेक्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज एवरी ईयर आई एम टीचिंग डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए साल भर भी नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट वो 2 महीना मुझे मिलता है, या वो 1.5 महीना मुझे मिलता है, जब मुझे इसमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय में फिर से एक अपॉर्चुनिटी आता है मेरे पास में कि आई कैन हैव अ क्लोजर लुक एट थिंग्स, है ना, ठीक है। तो जैसे पहले आप सच में पूछिए ना, तो मतलब आज से 10 साल पहले, ठीक है, आई कुड नॉट गिव यू, जबकि मैंने तो कॉलेज में पढ़ा है ना ये सब चीजें, ठीक है। तो बट आई कुड नॉट गिव यू एग्जांपल ऑफ दीज ऑल्सो, या अभी बहुत लोग जो डेटाबेस जानते होंगे, ठीक है, उनसे भी आप पूछिएगा तो इनका एग्जांपल शायद नहीं दे पाएगा वो लोग, है ना, ठीक है, ये सब चीजों का, है ना। तो यस बिकॉज सर।
कोई रिलेट नहीं करता है ना रियल लाइफ से, बट अभी मेरा जो आदत हो गया है, मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको रिलेट करता हूँ अपना काम से, ठीक है, कि अच्छा मैं इसको यूज कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, वेर एम आई यूजिंग इट, है ना, ठीक है। जैसे देखिए अब मेरे Yes, पास में इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कुछ कुछ तो है ना, ठीक है। एंड स्पेशली वो प्रोडक्ट जो मैंने ज्यादा यूज किया हुआ है, ठीक है, या ज्यादा पढ़ा है जिसके बारे में, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली उसके बारे में ज्यादा जानता हूँ, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे रिगार्डिंग पोस्टग्रे, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है नहीं करता, बिकॉज इट इज रिलेटिवली न्यूअर प्रोडक्ट टू मी, ठीक है, बट ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, तो अब तो कुछ कुछ मुझे मालूम चल रहा है उसके बारे में, है ना, ठीक है। जैसे अब तो हमको ये भी मालूम है कि पोस्टग्रे सपोर्ट्स डेट बिटवीन दिस एंड दिस करके, देखिए, है ना, ये भी पता है हम लोग को। एंड इनफैक्ट देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम था हमारा, इसको हमने खुद से सॉर्ट आउट कर लिया, ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, हमको कहीं पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब जो हमारा स्किल था, जो नॉलेज था, उसी से हमने सॉर्ट आउट कर लिया ये सब चीजों को, है ना। कि जैसे मैंने देखिए गेस किया था, मैंने बोला ठीक है, आई डिड नॉट नो दिस, है ना, बट मैंने गेस किया कि अच्छा ये डेट वो नहीं स्टोर कर पा रहा है, बिकॉज पक्का उसमें कोई ना कोई रेंज होगा, ठीक है, विच इज ऑब्वियस। जैसे मैंने एक्सेल का भी केस आपको बताया, देखिए एक्सेल इज ऑल्सो हैविंग अ रेंज एक्चुअली, ठीक है, कि एक्सेल में भी सारा डेट सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है ना, वो ह्यूमन फैक्टर को लेके आई है, कि कोई इतना पुराना डेट क्या करेगा रख के, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग भी सारा डेट नहीं देता है, ठीक है, तो एक रेंज ही रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर में नॉर्मली, है, ठीक है, तो सिमिलरली दैट वाज द प्रॉब्लम हियर, ठीक है, कि वो रेंज का ही दिक्कत था इसके अंदर में, है ना, yes sir. जो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जैसे अभी एक काम Yes sir. करते हैं हम लोग, जो लिखा हुआ था वहाँ पे, कौन सा डेट दिया हुआ था, उसे जैसे ये है ना 4070, मतलब एक साल हम लोग डालते हैं, कोई भी डेट देते हैं और हम लोग 4712 डाल के देखते हैं, ठीक है, तो वो लेता है कि नहीं Yes लेता sir. है देख लेते हैं। Yes sir. तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, एंड डेट को ही 4712 कर देते हैं, और वेयर नंबर 5 में कर देते हैं हम लोग। तो अपडेट तो हो गया, ठीक है, और नहीं ले तो लिया, देखिए 4712 करके, है ना, ले तो लिया इसको, ठीक है, और वहाँ पे डेट था 4713, ठीक है, लेकिन ये बीसी बोल रहा है एक्चुअली। अब बीसी हम लोग कहाँ से डालेंगे, नहीं गड़बड़ है, अगर ये बोल रहा है बीसी है, ठीक है, तब तो ये आना चाहिए Yes. था 11 वाला, ठीक है। अच्छा एक बार एक काम करते Yes हैं हम sir. लोग, अभी तो सर बीसी तक चल रहा है नहीं अभी सर, तो एडी चला। एडी चल रहा है, एडी चल रहा है, और ये सब जितना यस डेट है सर. सब एडी वाला ही है ना, दिस ऑल एडी, यस ठीक है, सर. तो दिस ऑल एडी। तो चलिए अभी इसका स्टार्ट डेट या एंड डेट 4 का चेंज करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग इसको फिर से क्या करते हैं हम लोग, 01 ऐसे कर देते हैं, एंड वेयर आई डी इजकल टू 4, आई डी इजकल टू 4 में, नहीं लेकिन 01 को तो 2001 ले लिया, देखिए, है ना, ठीक है, 01 को इसने 2001 ले लिया, तो मैं क्या करता हूँ उसको, नहीं ले लिया, देखिए लेने को तो ले रहा है, तो वहां से क्यों नहीं ले रहा है फिर, ठीक है, वहां से आ रहा तो वहां से नहीं ले रहा है, ठीक है, तो देर सम कम्युनिकेशन विच इज रॉन्ग अगेन बीच में, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे नहीं आ रहा है शायद, मुझे लगता है ना, ठीक है, देर समथिंग रॉन्ग, ये नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, प्रॉब्लम समझ में आ गया एक, ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, वहां से पक्का कुछ मतलब नल या समथिंग इज कमिंग, है ना, ठीक है, मतलब यही गलत आंसर दे रहा होगा पहले, ठीक है, मतलब ये डिस्प्ले कर रहा है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना, बट वो आंसर कहीं ना कहीं वहीं से गलत आ रहा था, ठीक है, दैट इज व्हाई आई थिंक ये, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो डेट ही नहीं है ना, ये डिडंट हैड डेट, ठीक है, वो नल लेके आ रहा था, ठीक है, तो इसी यस कारण सर, मुझे कहीं ना लगता है कहीं कि सर वो हाँ कहीं ना कहीं मैसेज पासिंग मिसकम्युनिकेशन में हो रहा सर है, कहीं हाँ, कनेक्शन ब्रेक हो रहा है सर. बिकॉज लेने को तो ले ले रहा है ये डेट, है ना, ठीक है, देखिए, है ना, तो सब डेट ले रहा है लेने को तो, है ना, ठीक है, यस सर. सर बीच में कहीं सर ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है सर, मैसेज पासिंग का, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना, डेटा इसीलिए, पासिंग का. तो अब तो हो जाना चाहिए, अब तो हमारा ठीक हो गया सारा चीज, है ना, मतलब यहाँ पे हमने सब ठीक कर दिया, एक बार अभी एक बार रन करके देखते हैं इसको हम लोग क्या आता है। यस सर. और एक चीज है, पहले तो इसको हम लोग वापस न्यू टूर्नामेंट में जाके, और यहाँ पे ऐसे टेस्ट लिख के, और स्टार्ट डेट में कुछ डाल देते हैं, चलिए आज का डेट डाल के, और एक बार सबमिट करके देखते हैं, तो देखिए अब तो आ रहे हैं यहाँ तक डेट, पहले तो ये नहीं आ रहा था ना, ये नहीं मिल रहा था हम लोग यस. को, तो वो 11 वाला आ रहा था, ठीक है, तो दैट वाज वन रीजन कि वो शायद मतलब वहां से एक नल पहुंच रहा होगा, ठीक है, या कुछ पहुंच रहा होगा जिसके कारण वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, नाउ तो लेट्स सी। इसका सॉल्यूशन कैसे किए सर? नहीं ये तो सोल्यूशन ये था, यहाँ पे था, यहाँ था ना, ये इसमें अंडरस्कोर दिया हुआ था एक्चुअली में, अच्छा. इसके अंदर में मैंने ऐसे अंडरस्कोर दिया हुआ था ना, ठीक है, तो अब अंडरस्कोर वाला नाम तो कुछ अलग ही इंटरप्रेट करेगा ना वो, ठीक है,
तो अभी यस वो सर। अंडरस्कोर मैंने हटा दिया है, तो सही चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अब एक बार एक काम करते हैं हम लोग। नो हाउ टू लोड अप्लाई, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं फिर से कंट्रोलर में जाके, जो हमने कमेंट किया था। एक कब एक रिटर्न चाहिए, ये रिटर्न का कोई जरूरत नहीं है अब। और स्ट्रिंग नहीं। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है चलिए। अब आते हैं हम लोग टूर्नामेंट पे वापस। तो अब कुछ कुछ तो अब चेंजेस दिख रहा है हम लोग को, है ना। अच्छा, और एक चीज देखिए, जैसे जैसे पोस्टग्रे में अपडेट होता है ना, वैसे वैसे चीजें मतलब चेंज होता है। देखिए ये लास्ट में अपडेट हुआ था तो नीचे आ गया, देखिए। ठीक है, यस सर। नंबर 4 है ना। तो इसीलिए यहाँ यस। पे एक मतलब अगर यहाँ पे सॉर्टेड वे में दिखाना है तो सॉर्टिंग वाला भी कुछ करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है ना। मतलब उसमें जो अपडेट हो रहा था वो ऊपर आ रहा था, और इसमें जो अपडेट हो रहा है वो नीचे जा रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो खैर बाद में वो सब कंसिडर करते हैं। मतलब ये दिख जा रहा है मुझे, जल्दी दिख तो जा रहा है सब चीज़ें, ठीक है। तो बट बाद में धीरे धीरे करेंगे तो दिखेगा, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी क्या करते हैं, पहले तो एक नया टूर्नामेंट फिर से क्रिएट करके देखते हैं हम लोग। सपोज BIHR बिहार ओपन रेटिंग TOUR NAMAT 2024। तो सपोज 16/01/2024 से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 21/01/2024 तक चलेगा। वेन्यू चलिए इतने रहने देते हैं। सबमिट। तो क्या हुआ, एम्बिगियस मैच। अच्छा वो कंट्रोलर का प्रॉब्लम। मतलब जब इस तरह का चेंजेस करते हैं तो एक बार क्या करना पड़ता है, इसको रिलोड कर दीजिए। ये सर रिलोड सर, या सर्वर सर ये स्टार्ट। हाँ रीस्टार्ट हुई। तो कंट्रोल R दबाने से रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। चलिए अलग से नहीं आया, इसी पे ट्राई करते हैं। अच्छा लेकिन ये खाली कर दिया। अच्छा एक बार टूर्नामेंट में जाके देख लेता हूँ वो आया तो नहीं, नहीं आया। 6 तक ही था लास्ट। न्यू टूर्नामेंट ओपन 4। इतना ही लिख देते हैं। चलिए आ गया। ठीक है, डेट्स भी आ गया ना। ओके तो अभी ये सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़ यू विल ऑल्सो हैव टू डू। तो मैं एक रेज कर देता हूँ। अच्छा सबसे पहले मेरा काम तो हो गया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले पुश कर देता हूँ। बाद में अपडेट बनाएंगे तो ये सब डेट वेट ठीक कर देंगे, जो भी डेट ठीक करना होगा उसको। चलिए आई थिंक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया हमने, ठीक है। तो लेट मी पुश इट।
देखिए बट कुछ रिमोट वाला भी बचा हुआ है, तो पहले इसको फिक्स कर लेते, फिर रिमोट वाला इसे हटाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है वो तो। फुल रिक्वेस्ट। समय यहाँ पे गड़बड़ा रहा था। तो समय में इंटरनल एरर आने लग गया था यहाँ पे, अब ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है ये आपके लिए भी असाइन कर देते कि आप कर लीजिए। यस सर। अच्छा पहले तो वो भी मैं सर हटा देता प्लेयर हूँ। ऐड करने को, टूर्नामेंट में प्लेयर ऐड करने को हाँ, सर। क्योंकि अभी भी तो यस सर। ये तो खाली है देखिए ना, तो यहाँ पे होना चाहिए वो बटन, ठीक है। तो वो करना है, तो लेट मी डू इट। सर हाँ। मतलब एक मिनट सर, बैक चाहते सर। हाँ मुझे से इस पेज में सर वो बटन चाहिए, ऐड हाँ टूर्नामेंट, हाँ ऐड ये एग्जैक्टली क्योंकि ये मॉड्यूल तो ऐड मैंने टूर्नामेंट। मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। ये सब मॉड्यूल इस पे मैं यस काम सर। कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो इस पे आप काम कर रहे थे, इतना काम आप ही ने किया हुआ है ना। तो यस इस सर। पे बस ये वाला बनाना है, एक यहाँ पे बटन ऐड कर देना है, ठीक है। यस सर। फटाफट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस सर। तो अभी वैसे ही करेंगे, ज़्यादातर काम हमारा छोटा ही होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इशू ऐड अ लिंक टू क्रिएट पीएलए वाई प्लेयर पेज व्यू ऑन प्लेयर होम, यस सर। ठीक है। तो इतना समझ में आ ही जाएगा है ना। यस सर। तो ये आपका काम हो गया, दो काम है आपके पास में, तो एक तो ये कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ तो यस सर। तीन तीन दिख रहा है असल में, तो ये तो खैर अभी पेंडिंग है, ये बाद में होगा जब ये वाला खत्म हो जाएगा, तो हमारा सर्च वाला है, ठीक है। तो आप यस सर। कीजिए, तो इन द मीन टाइम आई ऑल्सो ट्राई, देखता हूँ, ठीक है। टाइम मिलता है ये करने की कोशिश करता हूँ ये वाला। तो यस सर। ठीक है, तो ये वाला कर लीजिए, ये तो मतलब कर लेना है कि इसको तो ऐड कर देना है हम लोग को, ठीक है। एंड देन ये वाला भी फिर ट्राई कीजिए, है ना। तो ये वाला तो मतलब जैसे मैंने बताया कि पेज का कोई मतलब इसका एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होगा, बट ये सीखने के लिए हम लोग क्या करें, बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कई बार होता है कि मतलब आई हैव सीन इट इन प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें ये कभी कभी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट क्लिक नहीं करता है, मतलब जो सोच था वो एक गड़बड़ था, हटाना है उसको, ठीक है। अब स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि अब ये कहाँ हम इसको हटाए, कैसे हटाए, ठीक है। मतलब लास्ट में जब यहाँ पे आया उससे पहले मैं कहाँ था, ठीक है। अभी जितना यस सर। सिंपल तरीका से ये हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरह से हर स्टूडेंट काम करे तो आई डोंट थिंक सो प्रोजेक्ट में उसको कोई दिक्कत आएगा, ठीक है। यस। मतलब पहले से प्लान करके कि आज मुझे ये काम करना है, ठीक है। और और ये भी होता है ना कि आप एक बार में 13 टाइप का मतलब फाइल्स खोल देते हैं, जैसे आप प्लेयर पे भी काम कर रहे, टूर्नामेंट पे भी काम कर रहे, ठीक है। अच्छा उससे बेनिफिट क्या है पहले बताइए मुझे, है ना। और अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ, तो वो भी तो आप नहीं बता पाएंगे ना उसमें। यस सपोज सर। अगर आपने प्लान किया है 10 फीचर्स, आउट ऑफ 10 फीचर्स अगर आपने 5 फीचर पे काम कर लिया, तो यू कैन ऑलवेज से ना कि आपने 50% काम कर लिया है अपना, ठीक है। मतलब रफली, यस सर। मतलब ऐसे बहुत सारा फैक्टर्स होता है, जैसे कोई मॉड्यूल छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। बट अगर रफली भी है ना, आप बोल सकते हैं ना कि मैंने मतलब 10 फीचर में से 5 बना लिए, 5 बाकी है, तो 50% काम हो गया, 50% बाकी है, ठीक है।
तो एटलीस्ट यस कुछ तो आपको बोलने, और आप मतलब मेजरेबल रहेंगे ना हर जगह। जैसे अभी हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है कि एग्जैक्टली ऑल टुगेदर कितना फीचर्स होगा, बट वी नो हाउ मेनी यस सर। फीचर्स हैव बीन डन। तो 10 फीचर, 10 चीज हमने क्लोज कर दिया, देखिए है ना, ठीक है। और 4 अभी यस ओपन है, सर। तो मतलब 14 थिंग्स ऑन 14 थिंग्स। तो ये खैर 10 चीजों में सब वो नहीं है, मतलब देयर सम बग्स ऑल्सो है ना, ठीक है। बट अगर पहले से फीचर्स है तो आप तो ट्रैक कर ही सकते हैं ना यहाँ से, जैसे क्लोज में जाके। और आप सब नहीं दिखेगा, आप और फिल्टर कर सकते हैं इसको, कि सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एनहेंसमेंट्स देखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे आई थिंक यहाँ पे लिखने से इज एनहेंसमेंट तो आ जाएगा शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर एडवांस सर्च वगैरह भी है तो उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे मिल यस जाएगा सर। आराम से। यस सर। ठीक है, इसे यहाँ पे भी आ रहा है तो मिल जाएगा उससे। तो खैर है ना, तो उस तरह से पता चल जाएगा, तो अगर इस तरह से हम ट्रैक करते हैं तो, है ना। यस सर। चलिए, तो ये काम हम लोग कर लेना है। और उसके अंदर एक और चीज़ मैं क्या सोच रहा था अभी, हाँ, कि ये जो हमारा, फिर से यहाँ पे जाइएगा तो इफ़ वी क्लिक किया, वो ओरिजिनल वाला ब्रांच दिखा रहा है जो कि डिलीट भी हो गया। तो ये दोनों 21 और 19 है ना। इफ वी चेक हियर वी डोंट हैव 21 और 19 हियर। कोड में जाते हैं, देखिए सिर्फ मेन है, और दूसरा कोई ब्रांच ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट मेरे केस में दिखा रहा है वो। तो कैसे करके हम लोगों ने किया था, ये वाला बार बार प्रैक्टिस करना होगा कि याद हो जाए अच्छे से, है ना, ठीक है। तो इट वाज, यस सर। तो इसको बंद कर देना होगा सर्वर को। इट वाज गिट आई थिंक REMOT रिमोट, ठीक है। और उसके बाद में प्रून था ना, सॉरी, रिमोट था या, अच्छा एक मिनट, हाँ चेक ही कर लेता हूँ। गिट प्रून, अच्छा ऑफिशियल में देखता हूँ। तो अभी मैंने सर्च किया था ऐसे, इस तरह से जाने से यहाँ पे भी आ गया। इसको पढ़ने सीखना चाहिए हम लोग को। यस सर। ये किस में सर? ये मतलब तो कमांड, हाँ, ये सब गिट का डायरेक्टली कमांड कमांड। वगैरह है। यस सर। वो पर्ल कुछ सर किस चीज के लिए सर बताते थे लास्ट टाइम सर? ये ये पर्ल। जो जो जैसे मान लीजिए जो ब्रांचेस डिलीटेड है, ठीक है, बट फिर भी वहाँ पे लिस्ट कर रहा है ना, तो उसको आप चाहने से क्या कर यस। सकते हैं, हटा सकते हैं। यस सर। सर ये पेज शेयर कर देते सर। लेकिन इसमें है नहीं, कोई खास दिया नहीं है। Yes, sir। मतलब बहुत छोटा पेज है सर। हाँ, छोटा सा पेज है, इतना ही है, और इसमें कुछ खास मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस तरह से करना था। प्रूनी था ना जो कमांड उसने हमने लिखा था। अच्छा, एक पेज अगर यहाँ मुझे मिल जाता है तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। या शायद एक पेज शेयर कर रहा हूँ मैं। इसमें है, ठीक है, तो कमांड, तो कमांड इज लाइक दिस। ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, तो दिखा भी दिया, देखिए दो है, ठीक है। इशू 19 और इशू 21 करके। इसको पूरा एक कमांड लिख ही लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरी में रहेगा तो ठीक रहेगा। विथ रिमोट प्रून ओरिजिन।
ओके, तो ये हो गया। यस सर। चेक भी कर लेते हैं एक बार। अब नहीं दिख रहा है, सब फ्रेश है, ठीक है। मतलब साफ सुथरा रहने से काम ठीक रहता है। यस सर। चलिए ठीक है, तो यही है। उसके बाद में अब नेक्स्ट, मतलब ये सब हो जाता है तो ऐड प्लेयर टू टूर्नामेंट कोशिश कीजिए, ये तो हो ही जाना चाहिए, तो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। एंड ये सर्च बना ही यस सर। लेते हैं कि सर्च बन जाने से वी कैन प्लान दिस है, ठीक है। ये वाला प्लान कर लेते हैं टूर्नामेंट में किस तरह से ऐड होगा। अब जैसे एक प्लेयर ऐड हो गया टूर्नामेंट में, उसके बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं वो ये सब पेयरिंग वगैरह, है ना, ठीक है। यस सर। पेयरिंग ये सब क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। अब यहाँ पे चाहिए होगा हम लोग को फिर से वो एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। यस सर। तो इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा और अच्छा से, यस सर। चेस पेयरिंग को, है ना। ओके सर। तो चलिए पहले वहां तक कर लेते हैं, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि मतलब आगे का यस काम सर। कैसे करना है, क्या करना है बोल के, है ना, ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय आज, ठीक है, फिर शाम को वो कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर वो लिंक तो फिर सर नया क्रिएट करेंगे सर, वो तो बस कल के लिए था हाँ, सर। वो कल के लिए था, लिंक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी वही मतलब यस सर। वो 4 से 5 ऐसे करके लिंक क्रिएट करेंगे, बट उसको रीयूज कर सकते हैं कुछ किसी भी टाइम में, ठीक है। ओके सर। ठीक, ठीक है फिर। सर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं क्या कल तक का? नहीं, नहीं हुआ था, अभी बैठते थोड़ा देर में, ठीक है, फिर कर देते हैं। यस सर। ठीक है। बाय सर। बाय।